बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। भारत में कल एक बहुत ही अफसोसनाक, बड़ा अंदोहनाक, अलमनाक और तकलीफ दे वाक़या पेश आया जब उनकी एक फ़्लाइट बोइंग 787 और एयर इंडिया यानी उसका जो फ़्लाइट नंबर है वो AI-171 था, जो अहमदाबाद से जिसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के फ़ौरन बाद विद इन 40 सेकेंड्स वो फ़्लाइट क्रैश कर गई। जहाज़ों के हादसात होते रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में ये हादसा पेश आया है इसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। और अक्सर औकात हादसे के फौरी बाद कुछ अंदाजे होने लगते हैं कि यह हादसा क्यों पेश आया होगा। जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े जो हादसा पेश आए हैं, पिछला जो PIA का हादसा हुआ था कराची में, साफ नज़र आ गया था वो पायलट की गलती थी। किस अंदाज में उसने पहले एक दफ़ा लैंड करने की कोशिश की, फिर उसने चक्कर काटा, उसका एल्टीट्यूड और उसकी स्पीड मैच नहीं कर रहे थे। बाद में डिटेल्स भी हमारे सामने आ गई, लेकिन एक अंदाज़ा हो गया था कि क्या हुआ है। इसी तरह से भोजा एयरलाइन एक तूफान में फंस गई जो इस्लामाबाद आई थी। इसी तरह से धुंध में फंसा हुआ एक जहाज मागला से जा टकराया था एयर ब्लू का। तो हादसात की कोई ना कोई वजह फौरी तौर पर समझ आने लगती है कि क्या हुआ है। ये जो तैयारे का हादसा पेश आया है, इस हादसे में जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, इसके बारे में माहिरीन अभी तक सर जोड़ के बैठे हैं और अंदाजा नहीं कर पा रहे कि क्या हुआ है इस जहाज के साथ। तो मुमकिन तौर पर 5-6 वजूहात पर गौर हो रहा है, या 5-6 वजूहात, 5-6 चीज़ों पर अपनी जो उनकी तहकीकात हैं वो शुरू हो गई हैं, या उनकी जो लाइन है ढूंढने की कि हादसा क्यों हुआ होगा, तो वो मुख्तलिफ डायमेंशन में सोच रहे हैं। वो मुमकिन तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं कि जो इस हादसे की वजह बनी होंगी, उस पर बात करने से पहले थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको देता चलूं कि ये जो जहाज़ है 787-8 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जिसको कहा जाता है, ये 2011 में पहली मरतबा कमर्शियल सर्विस में आया था और तब से अब तक इस जहाज़ का ये पहला हादसा है। और एयर इंडिया के ये फ्लीट में शामिल हुआ था 2014 में। और इस जहाज़ को उड़ा रहे थे पायलट सुमित सभरवाल, और को पायलट फर्स्ट ऑफिसर जो थे उनके वो क्लाइव कुंदर थे। और इन दोनों को 9000 फ्लाइंग आवर्स का मुश्तरका तजर्बा था। 9000 यानी वसी तजर्बाकार पायलट थे, ये वसी तजर्बा रखते थे। 22 साल का तजर्बा था इनका जहाज़ उड़ाने का, तजर्बाकार पायलट थे। और इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि जो इनके केयरलेस बिहेवियर की तरफ इशारा करता हो अभी तक की तहकीकात के मुताबिक, या जिससे अंदाज़ा होता हो कि ये बस कैजुअल बिहेवियर के साथ बाज़ दफ़ा डील करने वाले पायलट थे। ऐसा नहीं था। आपको याद होगा कराची में जो PIA का हादसा पेश आया था, जिसमें पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट C1 सीट पर, जिनकी अब किताबी मार्केट में आ चुकी है सीट C1 के नाम से, वो उसमें सर्वाइव किए थे और एक और पैसेंजर। तो उसमें बाद में पता चला कि वो जो पायलट थे वो एक केयरलेस बिहेवियर रखने का एक रिकॉर्ड रखते थे, ट्रैक रिकॉर्ड रखते थे। और बदकिस्मती से उस दिन वो जहाज़ उड़ा रहे थे और उस दिन भी उनका इसी किस्म का रवैया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड मिला हो। 1:39 पर इस जहाज़ ने उड़ान भरी और टेक ऑफ के फ़ौरन बाद, यानी जो आप लोगों ने विजुअल्स देखे हैं उसमें वो जहाज़ टेक ऑफ करता है, कोई 635 फीट की बुलंदी पर वो जा पाता है। उससे ज़्यादा वो टेक ऑफ नहीं कर पाता और वो जो है उसके बाद नीचे जाता, ग्लाइड करता हुआ नीचे जाता है और एक बिल्डिंग से जाकर टकरा देता है। बाज़ औक़ात आपको जो लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें अंदाज़ा होता होगा कि कुछ जगहों पर एयर प्रेशर्स इस तरह के होते हैं जहां पर आपको टेक ऑफ करते हुए बाकायदा फील होता है कि जहाज़ को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, जहाज़ लैंडिंग के वक्त भी फड़फड़ाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ जगह मौजूद हैं, जैसे कि कोयटा पे मुझे बहुत हमेशा ये तजर्बा रहता है लैंडिंग के वक्त कि जहाज़ ऐसे 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 फड़फड़ाता है, परिंदे की तरह ऐसे फड़फड़ाता है, बहुत तेज़ हवा में जैसे जहाज़ फड़फड़ाता है। कुछ डायरेक्शन हवा की वहाँ पर पहाड़ों के बीच में ऐसे बनती है। इसी तरह से गिलगित और स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है वहाँ के बारे में भी कहा जाता है। खटमंडू एयरपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर भी लैंडिंग बड़ी ट्रिकी होती है और टेक ऑफ भी। मैंने खुद कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि जब कोयटा से आप टेक ऑफ करते हैं तो जहाज़ बाकायदा ऐसा लगता है कि उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एयर प्रेशर ऐसा होता है। यहाँ पर जहाज़ ने स्ट्रगल किया, एयर प्रेशर तो उस तरह से नहीं था, लेकिन जहाज़ अपनी हाइट को लेने की कोशिश करता रहा और वो हाइट नहीं ले पा रहा था। यानी हाइट लेने की कोशिश के बावजूद वो जो है उसका इंजन सपोर्ट नहीं कर रहा था कि वो हाइट पकड़े और यूं ग्लाइड करता हुआ जाके बिल्डिंग से टकरा गया।
अब मुमकिन तौर पर इस तैयारे के साथ क्या हुआ, यानी टाइम ही 30-40 सेकंड का था, उसमें बस पायलट ने एक मेडे कॉल दी है, मेडे मेडे, और उसके बाद वो खामोश हो गए, क्योंकि पायलट के पास सोचने का वक्त ही नहीं था कि उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें। यानी जिस लम्हे उन्हें इंकशाफ हुआ है कि जहाज के इंजन काम नहीं कर रहे, उसी लम्हे में, इससे पहले कि वो कुछ करते, उन्होंने मेडे मेडे कहा और जहाज जाकर जमीन से टकरा गया। इस दौरान उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो कुछ और हिकमत अमली बना सकते या कुछ ट्राई कर सकते। लेकिन हुआ क्या है, त्यारे के साथ क्या हुआ, एक सबसे जो कॉमन अंदाजा है वो तो ये है कि शायद ये जो एयर इंडिया का तैयारा था, इसके दोनों इंजन फेल हो गए थे। लेकिन कैसे? दोनों इंजन फेल होना एक बहुत ही रेयर किस्म का वाकया होता है कि जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाएं, बैक वक्त फेल हो जाएं। आमतौर पे जहाज का एक इंजन फेल होता है, जहाज दूसरे इंजन की मदद से उसको ऑन करके, ऑन तो होता है ऑब्वियसली, और उसकी मदद से जो है वो फिर लैंडिंग करते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, यानी जो नज़दीक तरीन स्टेशन होता है वहां पर वो लैंड कर जाते हैं। लेकिन ये बैक वक्त दोनों जहाज के दोनों इंजन का फेल हो जाना, इसकी कोई बड़ी स्ट्रांग रीज़न होनी चाहिए, इसकी बड़ी वजह होनी चाहिए कि क्यों दोनों इंजन फेल हो गए हैं। तो और फिर अगर इंजन फेल हो जाएं दोनों, तो फिर एक बैकअप सपोर्ट मिलती है, बैकअप टरबाइन की मदद से जहाज को लैंड कराया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है उसकी फ्लाइट ऑपरेशन पे, और उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन इस जहाज में शायद 30 सेकंड में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या उसकी जो दोनों इंजन फेल हो जाने से जो उसकी जो बैकअप टरबाइन होती है, उसका एक ख़ास नाम भी होता है, वो क्या ऑन की गई या नहीं, और उस पर इन्हिसार किया गया या नहीं किया गया। ऐन मुमकिन है इतना वक्त ही उन्हें ना मिला हो कि वो उस पर शिफ्ट कर सकते जहाज़ को। लेकिन बहरहाल इस पहलू पर गौर हो रहा है कि दोनों इंजन के फेल हो जाने की सूरत में क्या ऐसा किया गया या नहीं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, या फेल हुए हैं तो उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। इसकी जो हमें माजी में मिसाल मिलती है रिसेंट पास्ट में, वो 2009 में एक जहाज़ में मिलती है, जहां पर अमेरिकन एयरवेज की एक एयरक्राफ्ट था, वो भी एयरबस थी, एयरबस A320। ये जहाज़ था और ये न्यूयॉर्क से इसने फ्लाइट ली, और न्यूयॉर्क से प्रवास के करते ही इसके दोनों इंजन के साथ परिंदे टकरा गए। ये जो समुद्री बगलों का एक झुंड होता है, वो टकराया और दोनों इंजन से टकरा गया। आमतौर पर परिंदे टकराने से भी, यानी एक इंजन से टकराया है तो दूसरा इंजन काम कर रहा होता है। अच्छा, ये भी होता है कि जहाज की ज्यादातर स्क्रीन के साथ, विंड स्क्रीन के साथ टकराता है, उसके विंग्स के साथ टकरा जाता है। लेकिन ये भी रेयर होता है कि दोनों इंजन में टकरा जाए, और अगर टकरा भी जाए तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों इंजन में टकराने से इंजन फेल ही हो जाएंगे। यकीनन ये 100% इम्कान नहीं होता। ये इम्कान भी होता है कि जो इंजन से टकराने के बावजूद इतनी मोहलत मिले कि आप उसको लैंड करा सकें, चाहे वो क्रैश लैंडिंग ही करें, यानी इमरजेंसी लैंडिंग ही करें, तो आपके पास ये मार्जिन बाज़ दफ़ा होता है। लेकिन इस केस में भी ऐसा हुआ था। अमेरिकी एयरवेज की जो एयरबस A320 थी, उसके साथ भी ये हुआ कि इसने न्यूयॉर्क से प्रवास की, दोनों इंजन में परिंदे टकरा गए और दोनों इंजन फेल हो गए। लेकिन चूंकि उस वक्त हाइट ज़्यादा थी, तकरीबन 2700 फुट की हाइट पर वो जहाज़ मौजूद था, तो उसने दरियाए हेडसन में जहाज़ को ग्लाइड करते हुए उतारा, और आपको वो विजुअल्स मिल जाएंगे, वो पूरी स्टोरी उसकी मौजूद है कि एक भी जान उसमें नहीं गई, दरिया में उतार लिया गया था। लाइफ जैकेट्स मौजूद होती हैं, सब लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी, और लाइफ जैकेट्स पहन के उन लोगों ने फिर जो है वो अपने आप को बचाया और बाहर आ गए। और फिर मुझे याद है कि उस वक्त जहाज के पायलट को इनामात से भी नवाजा गया था और तारीफ की गई थी कि इसने बहुत महारत के साथ इंसानी जानों को बचा लिया। लेकिन उस वक्त ये हुआ था कि दोनों इंजन उसके फेल हो गए थे उस जहाज के, और उसको कुछ मौका मिल गया। लेकिन क्या यहां पर जहाज के टेक ऑफ करते ही परिंदे टकरा गए? तो परिंदों के टकराने के जो है वो इम्कानात पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो एरिया है जहां से ये अहमदाबाद से इसने टेक ऑफ किया, यहाँ पर परिंदों के लिए मशहूर है जगह, कि यहाँ पर बहुत परिंदे हुआ करते हैं। और जो है वो, हाँ, जो मैं आपको माजी की मिसालें दे रहा हूँ, उसमें एक मिसाल जो है वो जनूबी कोरिया की है, जहाँ पर पिछले साल परिंदे टकराने से एक एयर क्रैश हुआ था जनूबी कोरिया में। एक जहाज़ जिसमें 179 पैसेंजर्स सवार थे, 179 मुसाफिर, वो सारे के सारे हलाक हो गए थे, जाँ बहक हो गए थे परिंदे टकराने से। तो ये परिंदे टकराने से वाकया हो तो सकता है। ये जनूबी कोरिया में ये वाकया पिछले साल ही अभी पेश आया है।
ये वाकया पेश तो आ सकता है। और अहमदाबाद जो है वो एयरपोर्ट परिंदों के हवाले से बड़ा बदनाम है कि यहाँ पर बहुत परिंदे होते हैं। एक रिपोर्ट पेश की गई थी 2023 में। 2023 में पार्लियामान में सिविल एविएशन की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी। पिछले 5 साल की रिपोर्ट थी, यानी 2017-18 से 2023 तक की वो रिपोर्ट थी। और उसमें बताया गया कि परिंदों के टकराने के 462 वाकयात पेश आ चुके हैं, जिसमें ज़्यादा वाकयात जो हैं वो अहमदाबाद और गुजरात के इलाके के ही हैं, जहां से जहाज को टेक ऑफ, जहां पर परिंदे जो हैं वो लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त टकराए हैं। तो परिंदे टकराने से मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमेशा जहाज नाकारा नहीं हो जाता। बाज़ दफ़ा जहाज से टकराता है तो उसकी स्क्रीन टूट जाती है, जो विंड स्क्रीन है सामने उस जहाज में लगी हुई वो भी टूट जाती है। और भी डैमेज हो सकता है क्योंकि जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो परिंदा एक जो है वो बहुत स्पीड के साथ टकराता है और वो अच्छा खासा डैमेज करता है। तो ये जो जगह है यहाँ पर ये वैसे ही परिंदों के लिए मशहूर है। और 2018 से 23 में मैंने आपको बताया कि 462 वाकयात रिपोर्ट हुए। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें परिंदों के टकराने के एक पहलू को भी देखा जा रहा है। लेकिन इसमें अगेन क्वेश्चन ये है कि परिंदे टकराए और फौरन जहाज के इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया, वो टेक ऑफ ही नहीं कर सका और टेक ऑफ और जहाज जो है वो नीचे आ गिरा। क्या ये हुआ होगा? इस पर गौर किया जा रहा है। एक मुमकिन वजह ये भी हो सकती है जिस पर गौर किया जा रहा है, वो ये है कि फ्यूल कंटेमिनेशन भी एक बड़ा मसला हो सकती है। यानी गंदा फ्यूल जिसमें कचरा मौजूद हो, जिसमें जो है वो क्योंकि कचरा जमा हो जाने से ऑयल, अगर आपका फ्यूल कंटेमिनेटेड है तो उससे वो अगर इंजन में चला जाए तो इंजन ब्लॉक हो सकते हैं। तो इस पर भी जो है वो गौर हो रहा है कि इसे फ्यूल कंटेमिनेशन या क्लॉगिंग भी कहते हैं, कि इसकी वजह से तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इंजन को फ्यूल पहुंचना बंद हो गया हो और इंजन के फ्यूल के पहुंचने से इंजन के बंद हो जाने की वजह से ये वाकया पेश आया। क्या ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से इंजन ने काम ना किया हो? इस पहलू पर भी गौर किया जा रहा है। फिर एक और पहलू है जिस पर पायलट्स गौर कर रहे हैं, और वो ये है कि जो आपने विंग्स देखे होंगे, आपने जिन लोगों ने सफ़र किया जहाज़ में, आई एम श्योर मोस्टली लोगों ने किया होता है। तो जब आप जहाज़ में आप देखते हैं जो विंडो वाली सीट पे बैठते हैं, वो लोग देखें जो विंग्स हैं वो जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले और लैंडिंग के वक्त दोनों तरफ उसके जो विंग्स के ऊपर लगे हुए फ्लैप्स हैं वो ऐसे खुलते हैं फिर बंद होते हैं। और वो टेक ऑफ करने से पहले भी एक दफ़ा जो पायलट है वो विंग्स के जो फ्लैप्स हैं उसको ऑन करता है, ऑफ करता है, ऑन करता है, ऑफ करता है, उसको चेक कर लेता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं। और फिर पायलट जो है हीट के मुताबिक, टेम्परेचर कितना है, एयर प्रेशर कितना है, हवा का दबाव कितना है, उसके मुताबिक खुद अपनी उसकी एडजस्टमेंट कर लेता है। और ये बहुत ही मामूल की बात है, ये बहुत ही रूटीन की चीज़ है कि पायलट जो है उसको एडजस्ट करता है और उसको एडजस्ट करता है। उसके बाद वो उस एयर प्रेशर की वजह से उसको जो है वो फ्लैप्स को जो भी एयर प्रेशर हो उसके मुताबिक एडजस्ट करके वो टेक ऑफ करता है। और लैंडिंग के दौरान भी आपने देखा होगा, जैसे जहाज लैंड करता है या कर रहा होता है तो वो फ्लैप्स को वो ओपन करते हैं। और ये जो है मैंने भी ये ऑब्जर्व ज़रूर किया हमेशा कि ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये मैंने अब स्टडी किया तो मुझे पता चला है कि ये इसका भी कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कल जो है वो जब ये जहाज़ टेक ऑफ किया एयर इंडिया का AI-171, जब इसने टेक ऑफ किया तो उस वक्त अहमदाबाद का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, हवा का दबाव कम था। तो उसके मुताबिक जो है ज़ाहिर पायलट ने उसको किया होगा। अब लेकिन अगर पायलट ने वो करना भूल गए हैं या पायलट ने अपने चेकलिस्ट को कंप्लीट नहीं किया या अपना प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं किया, तो ये एक वजह हो सकती है जहाज़ के गिरने की कि जहाज़ को सही तरह से टेक ऑफ नहीं किया गया। यानी यहाँ पर आता है पायलट एरर, कि पायलट की गलती की वजह से उसके फ्लैप्स को सही तरह से ओपन नहीं किया गया, एयर टेम्परेचर और एयर प्रेशर के मुताबिक उसको एडजस्ट नहीं किया गया और वो जहाज़ जो है वो हवा में उड़ते ही चूंकि उसकी टेक ऑफ ही सही नहीं हुआ और वो गिर गया। ये भी एक मुमकिन वजह हो सकती है। लेकिन जो पायलट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही कम इसके इम्कान है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गैर मामूली वाकया है। यानी फिर बहुत ही हैरान कुन बात है, क्योंकि जो चेक लिस्ट होती है पायलट के सामने उसमें ये बहुत मामूल की बात है कि उसने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं और फिर उसने टेक ऑफ करना होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि पायलट इसको इग्नोर कर दे या वो ना करे। तो वो ये जहाज़ पायलट्स का ख्याल ये है कि जहाज़ ऐसा ना करने से या इसको एडजस्ट ना करने से गिर तो सकता है, उसकी टेक ऑफ मुतासर तो हो सकती है, लेकिन
पायलट की तरफ से ऐसा ना करना है गैर मामूली बात है। ये हैरान कुन है, इतना एक्सपीरियंस पायलट जो 22 साल से जहाज उड़ा रहे हैं, फर्स्ट ऑफिसर, और दोनों को भी जहाज इकट्ठे उड़ाने का भी, मुश्तरका फ्लाइंग का भी तजर्बा है। तो ये बहुत ही गैर मामूली बात है, बड़ी अनहोनी बात है कि उन्होंने इसको इग्नोर किया हो। लेकिन बहरहाल ये वन ऑफ द रीजंस तो हो सकती है जिसके लिए इसको ट्राई किया जा रहा है, जिसके लिए इसको गौर किया जा रहा है एक ऑप्शन के तौर पे। तो ये 4-5 ऑप्शन हैं कि जो इस वक्त ज़ेर गौर हैं, जिसमें तैयारे के इंजन का फेल हो जाना और दोनों इंजन का बैक वक्त फेल हो जाना, और फेल हो जाने की वजूहात, क्या वो कंटेमिनेटेड फ्यूल हो सकता है, क्या वो परिंदों के टकराने का वाकया हो सकता है, क्या वो इंजन के फेल होने के बाद बैकअप टरबाइन जो है उसको स्विच ऑन ना करने का की रीज़न हो सकती है, उसमें पायलट का एरर हो सकता है, उसके फ्लैप्स को खोलने बंद करने और उसको एडजस्ट ना करने की एक रीज़न हो सकती है। क्या वजह हो सकती है, इस पर गौर किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स जो है उसका वो फाइंड किया जा रहा है, और ब्लैक बॉक्स जो है उसको ढूंढा जा रहा है कि उसमें कि उससे शायद कोई लीड मिल सके, उससे कोई पता चल सके कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो ये अभी देखेंगे। लेकिन चूंकि उसमें पायलट्स की चीज़ें, बातें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन ये सारी बात ही 30-40 सेकंड की है। 30-40 सेकंड से कितनी लीड मिलेगी, ये भी बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफसोस भारत और पाकिस्तान दोनों में यकसा तौर पर अफसोस, क्योंकि इसमें बहुत जाहिर है कि ह्यूमन एंगल, इंसानी अलमिया जन्म लेता है ना। कई फैमिलीज़ होती हैं, अब वो डॉक्टर, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी डॉक्टर अहलिया और वो बच्चों की तस्वीर बड़ी वायरल है कि जो यहाँ अपने करियर यानी 2 साल से या शायद चंद साल से वहाँ काम कर रहे थे और पहली दफ़ा अपनी फैमिली को मूव कर रहे थे। यानी एक बच्चे एक नई दुनिया में जा रहे थे, फैमिली एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही थी, और उनकी जो स्माइल है उनके चेहरे पर, उसने दिल चीर लिए बहुत सारे लोगों के। बहुत तकलीफ दे है ऑब्वियसली। तो जाहिर है जो पीछे फैमिलीज़ रह गई हैं उनके लिए ये साने को झेलना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ऐसे हादसा से महफूज रखे और ऐसे सदमे और दुख से बचाए। ये एक हादसाती मौत से पनाह मांगनी चाहिए, और हादसाती मौत जो है उससे वो बहुत तकलीफ दे होती है। एक पहलू जाते जाते मैं सिर्फ ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि यानी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें बिल्डिंग में जहाज़ गिरा है, और बिल्डिंग पूरी कोलैप्स नहीं की है, बिल्डिंग का सिर्फ उतना हिस्सा मुतासर हुआ है जहाँ जहाज़ आकर टकराया है, वो वाला फ्लोर मुतासर हो गया। इवन छत पे भी टकराया है, छत की टंकी को वो लेकर चला गया है, लेकिन छत को उसने डिमोलिश नहीं किया। लेकिन आपको याद होगा एक जहाज़ जो है वो 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था, और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो पूरा ऐसे यूं करके, उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि वो यूं करके नीचे ज़मीन बोस हो गया था। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि डायनामाइट लगा कर गिराया गया है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और डायनामाइट लगाकर उसके जो टावर्स हैं उसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नीचे गिराया गया। ये उस तरह से गिरा जैसे वो बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए गिराया जाता है। यानी आप देखें जब पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश की जाती है तो उसके साथ जो है वो डायनामाइट लगाया जाता है, और डायनामाइट को जब ब्लास्ट किया जाता है पूरी बिल्डिंग जो है वो फ्लोर बाय फ्लोर, स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरती है। बिल्कुल उसी तरह से वो गिरे थे। तो यहाँ पर एक जहाज़ जो है वो बिल्डिंग से टकराया और बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स नहीं की। कराची में भी ऐसा ही हुआ था। कराची में भी जब जहाज़ गिराया था तो इस तरह से पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस नहीं हो गई थी, डैमेज हुई थी कुछ बिल्डिंग्स। लेकिन वो जो अमेरिका वाला था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो तो जिस तरह से वो गिरे थे उससे ही अंदाज़ा होता है कि उन लोगों की थ्योरी जो ये कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये अमेरिका का अफ़गानिस्तान और ईरान और पूरे एक बहुत बड़े ऑपरेशन को शुरू करने के लिए एक बहाना था, और ये पूरा प्लान किया गया ऑपरेशन था, उनकी बातों को तक़वियत मिलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।